अब देखो हम नया टॉपिक देखते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर। उससे पहले समझते हैं कि एप्सिलॉन क्या होता है, ठीक है। देखो एप्सिलॉन को सबसे पहले तो हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और एप्सिलॉन का मतलब होता है एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग से क्या मतलब है, देखो अभी हम ईएनएफए पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन एनएफए भी बोलते हैं उसे। या तो तुम ये देख सकते हो कि एनएफए में बस एक पार्ट ऐड हो गया, एप्सिलॉन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। या फिर तुम इसे फाइनाइट ऑटोमेटा का थर्ड पार्ट भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा में बताया था कि दो टाइप होते हैं, डीएफए एनएफए, बट तुम चाहो तो ईएनएफए भी उसी का पार्ट मान सकते हो, थर्ड पार्ट मान सकते हो, ठीक है। अब देखो ईएनएफए में होता क्या है, ईएनएफए में जो हमारे पास इनपुट सिंबल्स होते हैं, लेट्स से हम बाइनरी अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, तो इनपुट सिंबल कौन से हो गए, 0 और 1, ठीक है। जब इनपुट सिंबल 0 और 1 हो गए, तो अगर हम साथ में एप्सिलॉन भी जोड़ दे, ठीक है, तो ये एक इनपुट सिंबल की तरह एक्ट करेगा। एप्सिलॉन भी जोड़ दे तो हम ईएनएफए की बात कर रहे हैं, ठीक है। यही फर्क होता है एनएफए में और ईएनएफए में। एनएफए में मल्टीपल ट्रांजिशंस होती है एक इनपुट सिंबल मिलने पे, और वो इनपुट सिंबल होते हैं 0 1, ठीक है। वेराज एप्सिलॉन एनएफए में बस एक इनपुट सिंबल हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है, एप्सिलॉन वाला, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन का जैसे मैंने मतलब बताया एम्प्टी स्ट्रिंग, हमें अगर एप्सिलॉन एनएफए में एक ट्रांजिशन ऐसे दिखानी है जो कि इनपुट सिंबल नहीं ले रही है, ठीक है, यानी कि 0 और 1 में से कोई भी इनपुट सिंबल नहीं ले रही है, बिना किसी इनपुट के वो ट्रांजिशन कर पा रही है, तो उसको डिपिक्ट करने के लिए हम एप्सिलॉन यूज करते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब तो एम्प्टी स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग को इनपुट सिंबल लेके अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस एम्प्टी स्ट्रिंग को दिखाने का तरीका होता है एप्सिलॉन, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो ये हो गई एप्सिलॉन की बात। आगे जब मैं एप्सिलॉन एनएफए पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है। देखो एप्सिलॉन क्लोजर का सिंपल मतलब है, या फिर हम मुझे एप्सिलॉन क्लोज भी बोलते हैं, मैंने लिख रखा है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू। क्यू यहाँ पे कोई भी स्टेट है, ठीक है, Q0 Q1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैंने कहा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू या फिर एप्सिलॉन क्लोज ऑफ क्यू इज सेट ऑफ स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम क्यू ऑन एप्सिलॉन ट्रांजिशन अलोन। यानी कि अगर हम किसी स्टेट क्यू की बात कर रहे हैं और एप्सिलॉन इनपुट सिंबल लेके ट्रांजिशंस हो रही है, तो वो जितनी भी स्टेट्स में ट्रांजिशन हो रही है उन सभी स्टेट्स का सेट हम लिख देंगे एप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स में बताने वाला हूँ। उससे पहले चीज समझो, एक चीज समझो, अगर हम एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू निकाल रहे हैं, तो अगर समझो अभी मैंने कोई कुछ ट्रांजिशन की बात नहीं करी, ठीक है, क्यू बस सिंगल सिंगल इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में क्यू पहले से ही होता है, ठीक है। जिस स्टेट के लिए एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहे हैं उसमें वो स्टेट ऑलरेडी उसके सेट ऑफ स्टेट्स में होती है जो कि रीचेबल होता है फ्रॉम क्यू ऑन एप्सिलॉन ट्रांजिशन। अब लेट्स से यही क्यू पे मैंने एप्सिलॉन इनपुट देके पी पे मैंने ट्रांजिशन कर दी, तो अब एप्सिलॉन क्लोजर में पी भी आ जाएगा, क्योंकि पी एक ऐसा स्टेट हो गया जो कि रीचेबल है फ्रॉम क्यू ऑन एप्सिलॉन ट्रांजिशन, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं, लेट्स से मैंने पी में आगे जेड जोड़ दिया, ठीक है। तो अब तो ये तो पी जा रहा है ना, ये क्यू होने जा रहा है, पर हम जेड को भी लिखेंगे, ठीक है। हम ऐसे देखते हैं कि क्यू, देखो हम क्यू का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहे हैं, वो जा रहा है पी पे। अब पी कहां कहां पे जा रहा है एप्सिलॉन इनपुट लेके, वो जेड पे जा रहा है, तो यानी कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में भी जेड आ जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू अब क्या हो जाएगा, क्यू पी और जेड, ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो क्यू नॉट लिख देंगे, ठीक है, कि जिस स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं उसमें वो स्टेट ऑलरेडी आती है, ठीक है, क्यू नॉट। अब देखो क्यू नॉट एप्सिलॉन मिलने में किस स्टेट में जा रहा है, Q1 में जा रहा है, तो Q1 में जा रहा है। क्या Q1 किसी में जा रहा है, हाँ वो Q2 में जा रहा है एप्सिलॉन मिलने पे, तो Q2 ये हो गया, ठीक है। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 निकालते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से ही लिखना, जगह नहीं है इसलिए मैं सीधा Q1 लिख के आगे कर रहा हूँ, ठीक है। Q1 देखो कहाँ जा रहा है, एप्सिलॉन मिलने पे Q2 में ही जा रहा है बस। और देखो Q1 में Q1 तो खुद आएगा ही, तो ये होगा Q1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दो, पहले हमेशा वही वाली स्टेट लिख देना, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने फिर भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूँ Q2 की। Q2 में पहले Q2 खुद तो आएगा ही आएगा, और Q2 को कोई ट्रांजिशन, Q2 से कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही है एप्सिलॉन मिलने पे, तो यानी कि बस ये अपना एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। हमने इन सारी स्टेट्स का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल दिया। अब हम देखते हैं इसमें, ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 1 देखते हैं, ठीक है। फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 2 देखेंगे, ऐसी 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 की अगर हम बात करें तो देखो 1
एप्सिलॉन मिलने पे किसकी स्टेट में जा रहा है, पहले तो 1 खुद लिख ही दो, ठीक है। उसके बाद 2 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 4 में जा रहा है। अब देखो 2 4 किस में जा रहा है एप्सिलॉन मिलने पे, 2 बस एप्सिलॉन मिलने में 3 में जा रहा है, 4 कहीं पे भी नहीं जा रहा है एप्सिलॉन मिलने पे, तो बस ये हो गया। अब 2 की अगर हम बात करें तो 2 तो पहले से लिखो ही लिखो, 2 जा रहा है 3 पे, ठीक है, और 3 जा रहा है 6 पे, तो 6 भी आएगा, ठीक है। 6 कहीं पे जा रहा है, नहीं जा रहा। अब देखते हैं हम 3 का, 3 में 3 तो आएगा ही, ठीक है। 3 6 पे जा रहा है, क्या 6 कहीं पे जा रहा है, नहीं कहीं पे नहीं जा रहा। अब हम देखते हैं फोर्थ में एप्सिलॉन मिलके वो कहीं पे ट्रांजिशन कर रहा है, नहीं कर रहा, तो बस 4 लिख दो। अब देखते हैं फिफ्थ का, फिफ्थ को एप्सिलॉन कहीं ट्रांजिशन मिल रहा है, हाँ ये 7 आ रहा है, तो यानी कि 5,7 लिख देंगे। 7 कहीं जा रहा है एप्सिलॉन मिलने पे, नहीं जा रहा। अब हम बात करते हैं 6 की, ठीक है। 6 में तो बस 6 ही लिख दो, ठीक है। 6 एप्सिलॉन को इनपुट लेके कोई और ट्रांजिशन नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखते हैं हम 7 का, ठीक है। 7 का अगर हम देखेंगे तो 7 तो बस ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और 7 एप्सिलॉन मिलने पे किसी भी स्टेट पे नहीं जाना, तो यानी कि यही हो जाएगी सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये था एप्सिलॉन क्लोजर में, ठीक है। ऐसे एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो हम बात करते हैं ईएनएफए की, ठीक है। देखो ईएनएफए की पहले मैं डेफिनेशन में आता हूँ। जैसे एनएफए में 5 टपल होती है, डीएफए में 5 टपल होती है, ईएनएफए में भी 5 टपल होती है, ठीक है। क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट और एफ, ठीक है। क्यू मतलब सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, सिग्मा मतलब अल्फाबेट्स, और ये क्या हो गया, ये डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट हो गया इनिशियल स्टेट, एफ हो गई फाइनल स्टेट। ये हमने ट्रांजिशन फंक्शन लिखा कि कोई भी स्टेट है उसको हम ए इनपुट देंगे तो हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स आएगा, ठीक है। डीएफए में बस एक ही स्टेट आती है, पर एनएफए में और ईएनएफए में मल्टीपल स्टेट्स आती है, इसलिए मैंने ऐसे सेट बनाया है, ठीक है। अब देखो एनएफए में जो ए होता है ये हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। बट ईएनएफए में क्या हो जाएगा, ये जो ए है इसका मतलब हो सकता है कि वो या तो सिग्मा में से इनपुट सिंबल भी कोई हो सकता है, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एएनएफए फॉर डेसिमल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज देखनी पड़ेगी कि डेसिमल नंबर्स के क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो देखो 123.123, ठीक है, या फिर लेट्स से 132.111। ये मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है इनका, ठीक है। फिर लेट्स से 999 ले लिया, 0.77 ले लिया, ठीक है। एक में प्लस लगा दिया, एक में माइनस लगा दिया, ठीक है। एक में कुछ भी नहीं लगाया, बस नॉर्मली लिखा हुआ है। एक में कर सकते हैं कि 6 पॉइंट है, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं कि 0.554 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये पांचों कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, पर वो चीज हमने ऑलरेडी कंसिडर कर ली है। तो हमें ये 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रांजिशन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, तो सही कंस्ट्रक्ट होगा, सारे केस कंसिडर हो जाएंगे, अपना ट्रांजिशन डायग्राम सही बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हैं, ठीक है, क्यू नॉट, ठीक है। देखो या तो सबसे पहले प्लस आ सकता है, या सबसे पहले माइनस आ सकता है, या कुछ भी नहीं आ सकता। कुछ भी नहीं आ सकता का मतलब क्या है कि एम्प्टी स्ट्रिंग आ सकती है। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब एप्सिलॉन आ सकता है। तो अगर हमें प्लस मिला या माइनस मिला या कुछ भी नहीं मिला, तो हम नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे। हमारा साइन वाली चीज मतलब कंसिडर हो गई, हम Q1 पे आ गए। अब हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 0 से 9 के बीच में कोई भी एक नंबर आया, हम चले गए Q2 पे। अब देखो जरूरी तो है नहीं कि एक ही नंबर आएगा, मल्टीपल आ सकता है, 1 फिर 3 2, ये तो 3 हो गए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 0 से 1 का सेल्फ लूप लगाएंगे कि जितनी नंबर्स भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं पॉइंट से पहले। अब आ गया पॉइंट, अब जैसे ही पॉइंट मिलेगा तो हम स्टेट चेंज कर देते हैं, हम पहुंच गए Q3 पे, ठीक है। Q3 पे पहुंच गए। अब हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद हमारा नंबर शुरू हो रहा है, यानी कि 0 1, ये तो हमें ये लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सेल्फ लूप ही दे सकते हैं, इसे है ना, सेल्फ लूप ही दे सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ Q2 से Q3 में ट्रांजिशन करते हुए ऑलरेडी पॉइंट लग चुका है, ठीक है। तो अब हमें दोबारा स्टेट करने की जरूरत नहीं, स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे इनपुट दे सकते हैं 0 से 9 तक, ठीक है। जो भी आएगा वो सब कंसिडर हो जाएगा। अब चाहे एक बार आए, 2 बार आए, वो सारे इस सेल्फ लूप में कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा मतलब नंबर का एंड रीच हो गया। तो हम क्या करते हैं, जब नंबर का एंड रीच हो गया तो एप्सिलॉन लगा देते हैं। अगर नंबर का एंड रीच हो गया तो आप कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ भी नहीं बचा तो वो ट्रांजिशन कर जाएगा Q4 पे, और ये हो गई फाइनल स्टेट, ठीक है। तो अब देखो हमने पहले के 3 केस कंसिडर कर लिए, ठीक है। प्लस माइनस वाली चीज कंसिडर कर ली, कुछ नहीं लिखा हुआ तो भी कंसिडर कर लिया।
पहले के नंबर्स लिखे हुए, फिर डेसिमल लिखा हुआ है, फिर डेसिमल के बाद के नंबर्स लिख रखे हैं, और फिर फाइनली हम अपना Q4 में पहुंचेंगे जैसी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं फोर्थ वाली चीज पे, लिखा हुआ है 666 पॉइंट। तो ये कैसे चलेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आया, ठीक है, 666 पॉइंट, तो ये Q3 तक पहुंच रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, तो मतलब एप्सिलॉन वो कैच कर सकता है और Q4 पे पहुंच सकता है, यानी कि ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा और ये तीन तो एक्सेप्ट हो ही जाएंगे। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट ही पॉइंट से हो रहा है, तो प्लस माइनस एप्सिलॉन में से कुछ भी साइन नहीं है, तो एप्सिलॉन पिक करा, Q1 पे पहुंच गया। ठीक है, Q1 पे अब उसे पॉइंट नहीं मिल रहा, उसे तो नंबर मिल रहा है, तो हम Q1 पे पॉइंट बना देते हैं कि अगर Q1 पे पॉइंट आ जाता है तो लेट्स से वो Q4 हो गया ना, तो चलो Q5 पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब अगर Q5 पे पहुंच गया तो उसके बाद मल्टीपल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर पहला नंबर आया, ठीक है, 0 से 9 के बीच में, तो वो Q3 पे पहुंच जाएगा। अगर देखो सिर्फ 0.6 ही है तो Q3 पे जाके सीधा एप्सिलॉन लेगा, फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। अगर मल्टीपल है, लेट्स से 7 8 है, तो एक लिया, नंबर 6 वाला लिया, फिर 7 7 8 एप्सिलॉन लिया, फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट ट्रांजिशन डायग्राम बन चुका है ENFA के लिए। ठीक है।